In this class, we are going to discuss Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction of name reaction series. इसमें हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन को देखेंगे कि ये है क्या, कौन सा रिएक्टेंट इसको शो करता है, क्या इसके रिएजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ एक नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो नीट में पूछा हुआ है और जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे, ठीक है। जस्ट इन वन शॉट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन बोथ दी क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, the carbonyl functional group of aldehyde and ketone are reduced to methylene group। यानी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, देखो यार ये C डबल O, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ये इधर अल्डिहाइड में होगा और कीटोन में, ये रिड्यूस कर जाता है मिथाइलिन ग्रुप में, CH2 को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों केस में, क्लेमेंसन में और वुल्फ-किश्नर में, दोनों में यही होता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में एक एक लाइन का दोनों का डेफिनेशन ले लो। देखो, ड्यूरिंग क्लेमेंसन रिएक्शन द aldehydes are reduced to corresponding alkane by the help of zinc amalgam यानी ZnHG in the presence of conc HCl, ठीक है। यानी किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन पे अगर तुम जिंक अमलगम डाल रहे हो in the presence of conc HCl, then they are reduced to corresponding alkane. This is called as Clemmensen reduction. And in Wolff-Kishner reduction, the aldehyde and ketones are reduced to corresponding alkanes by the help of hydrazine. By the help of hydrazine followed by aqueous hydrolysis with base like aqueous KOH और aqueous NaOH। यानी Wolff-Kishner reduction में aldehyde और ketone reduce होते हैं alkane में by the help of hydrazine N2H4, और उसके बाद उस पर डालोगे aqueous base like aqueous KOH और aqueous NaOH। तो आओ देखो इसको, ये अल्डिहाइड और कीटोन है, इस पर जिंक अमलगम हम डाल रहे हैं कॉन्क HCl के प्रेजेंस में, तो ये बदल जा रहा है अल्केन में, यानी CO ग्रुप कन्वर्ट हो जा रहा है CH2 में, क्लेमेंसन रिडक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसी अल्डिहाइड और कीटोन पे अगर N2H4 डालते हो हाइड्रोजन और उसके बाद एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ हाइड्रोलाइज कराते हो इसको, तो ये भी बदल जाता है यहाँ पे अल्केन में। दिस इज कॉल्ड एज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में होता है, कॉन्क HCl यूज है और यहाँ पर एक्वस KOH यूज है जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है। फर्दर इसको अलग से हमने यहाँ दिखाया है कि अगर ये अल्डिहाइड है, इस पर डालोगे आइदर क्लेमेंसन रिएजेंट और वुल्फ-किश्नर रिएजेंट दोनों को डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोरेस्पोंडिंग अल्केन में। कुछ नहीं करना इसमें, बस ये CHO को याद रखना, यहाँ पे CH3 कर देना है, यानी जो ये CO ग्रुप है कन्वर्टेड टू CH2, यहाँ हाइड्रोजन पहले से था तो CH2 में गया और H पहले से यानी CH3 अल्केन हो गया। यहाँ भी सेम है, अगर ये कीटोन पर भी डालोगे तो सेम होगा। अगर इस कीटोन पे डाल दो तुम N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तब भी प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा RCHRNA अल्केन। क्लियर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, जिनको नोट करना है नोट कर लो या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इस रिएक्शन का यूज कैसे करते हैं, कैसे यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस डिस्कशन में ये पाते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन चेंज होते हैं अल्केन में। अब देखो अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, ये इथेनॉल है, इस पर डाल देगा जिंक अमलगम कॉन्क HCl के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं करना, बस इस CO को CH2 में ले जाओ, ये हो गया इथेन, ठीक है। अगर यहाँ पे N2H4 डालता KOH के प्रेजेंस में, तब क्या हो जाता, फर्दर यहाँ पे इथेन बनता। बस दो स्टेप रिएक्शन यहाँ होता है या एक स्टेप रिएक्शन होता है, डिफरेंस यही है, यानी एक नंबर में इसको डाला और नंबर 2 में इसे डाला, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर। अगर मान लो एक क्वेश्चन अगर एसीटोन पे हो जाता है, अगर ये एसीटोन है, इस पे जिंक अमलगम और कॉन्क HCl डाल दो तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ये CO CH2 में चला जाएगा बस, और इधर भी CH3 और इधर भी CH3 जो पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपानोन है या प्रोपेन 2 कहते हो इसको, ठीक है। इसे कॉमनली एसीटोन भी कहते हो, तो ये चला जाएगा कहाँ, प्रोपेन में। अब देखो अगर एक क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा
दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में अगर जिंक अमलगम डाल दो कॉन्क HCl के प्रेजेंस में तो ये क्या बनेगा, तो देखो यहाँ ये टॉल्यूइन बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO ग्रुप CH2 में, फाइनली टॉल्यूइन बनेगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में देखो यहाँ एसिटोफिनॉन हो जाए और यहाँ डाल दो N2H4 हाइड्रोजन फॉलोड बाय एक्वस KOH, ठीक है, तो ये उल्फ किस्नर रिडक्शन होगा और यहाँ पे ये बन जाएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। अगर इसका यूज करोगे देखो यहाँ क्वेश्चन आपको दे देगा ऐसे, इस पर CH3 यहाँ पर देख लो CuCl डाल देगा, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड डाल देगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। बेंजीन पे डाल दिया एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। यहाँ A पूछ देगा, कहेगा कि A बन रहा है कुछ, ठीक है, और इस A पे यहाँ पर देखो जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl डाल देगा, B बनेगा। मुझे बताओ A और B क्या है? तो सिंपल देखो हमने सिखाया था पिछले दिनों, ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट है, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पे फ्राइडल क्राफ्ट है तो ये बन जाएगा एसिटोफिनॉन। CH3CO ग्रुप आकर यहाँ लग जाएगा, आप जानते हो पहले से, ये एसिटोफिनॉन हो गया। और जब एसिटोफिनॉन पे जिंक अमलगम और कॉन्क HCl डालोगे तो B में बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। अभी हमने सिखाया था CO बन जाएगा CH2, तो ये देखो यहाँ पे इथाइल बेंजीन हो गया। क्लियर हो गया? ये देखो क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे, ये चेन रिएक्शन के रूप में आएगा, ठीक है, क्लियर। अगर मान लो इस A पर, अगर इस A पर क्या डाल देता, याद रखना, अगर इस A पर N2H4 भी डाल देता KOH के प्रेजेंस में, N2H4 भी हाइड्रोजन, N2H4 इज हाइड्रोजन, तब भी क्या बनता, A बनता। देखो क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन और देखो आप, ठीक है, देखो यहाँ N2H4 डालेगा, ठीक है, यहाँ A बनाएगा, फिर यहाँ पे याद रखना एक्वस KOH डालेगा, यहाँ B बनाएगा। बताओ क्या बनेगा? तो एक बात याद रखना, यहाँ पे ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ये N2H4 को आप देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हो H2NNH2, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से O और यहाँ से H2 हटा दो H2O के रूप में, तो ये बन जाता है तुम्हारा, यहाँ पर देखो हाइड्राजोन, क्या बनता है ये, हाइड्राजोन। याद रखना ये मैकेनिज्म का पार्ट है, मैं मैकेनिज्म में नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैकेनिज्म का इतना ही पार्ट आपको यूज करना है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। अगर जब भी कभी ऐसे दे N2H4 और A बनाए और B, तो आप जानते हो कि अगर N2H4 यूज हुआ है और KOH यूज हुआ है तो समझ जाना कि लेवेंसर रिडक्शन है। लेकिन पहले अब A में दो पार्ट में अलग अलग यूज किया, हम पहले क्या करते थे, एक ही पे डाल देते थे 1 और 2 करके, तब तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, अल्केन बन जाता डायरेक्ट। लेकिन अब अगर ऐसे दिया हुआ है तो याद रखो इस क्वेश्चन को कैसे हम समझेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ O, और फर्दर यहाँ पे क्या करोगे H2N और इसको NH2 के रूप में लिख लोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से H2O निकल जाएगा तुम्हारा, तो H2O निकलने के बाद अब A तुम्हें बनाना है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो CH3H, अब जोड़ दो जो बाकी बचा उसको NNH2, ये क्या है तुम्हारे पास इथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल हाइड्राजोन, इथेनॉल है, इथेनॉल हाइड्राजोन बन गया। फर्दर जब इस पे KOH डालोगे, देखो एक्वस KOH डालोगे
तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होकर यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर देखो ये जो ग्रुप है तुम्हारा, ये हमने क्या सिखाया था फाइनली कि अल्केन बनेगा, तो अल्केन में यहाँ क्या बनता, यहाँ पे CH3 हो जाता ना। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं तुम्हें करना है, यहाँ पे CH3 पहले से है, यहाँ पे H, 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दोगे, ठीक है, और N2 बाहर। इसी को तो अरेंज करके हम लोग कैसे लिखते थे, देखो यही है, इसको रीअरेंज करो तो CH3, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और CH3, देखो फटाफट, यानी इथेन। क्लियर। तो ये B क्या हो गया, A तुम्हारे पास ये हो गया, और B फाइनली ये हो गया, देखो क्लियर। ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास ऐसे, ये COCl हो जाएगा, यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड डालेगा, एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में यहाँ एक करेगा, और यहाँ पे डाल देगा N2H4, और 2 नंबर में यहाँ डालेगा aqueous KOH, एक ही स्टेप में दिखा दिया दोनों रिएजेंट, ठीक है। तो अब इससे पकड़ो, ये तो उल्फ किस्नर रिडक्शन है तुम्हारे पास, और ये क्या है अभी सिखाया था हमने, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये हमने बताया हुआ है पहले। तो यहाँ ए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो ए प्रोडक्ट आपका यही बन जाएगा बेंजोफिनॉल, ठीक है, और बी प्रोडक्ट यहाँ बी पूछेगा, तो बी प्रोडक्ट में जब बेंजोफिनॉल में डालोगे N2H4 फॉलोड बाय aqueous KOH, तो यहाँ CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट तुम्हारा हो जाएगा ये। तो इस तरह से नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो या फिर एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर लिखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते रहो और नीट और जेईई मेंस का स्कोर अपना इनहांस करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पर देखो ये Cl दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डाल देगा ए डाल दिया है, रिएजेंट कुछ डाला, और इसका प्रोडक्ट ऐसे Cl, क्लियर। अब पूछेगा कि A इक्वल टू व्हाट, A क्या है, ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास। ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन देख लो, मैं दे रहा हूं जिंक अमलगम कॉन्क HCl। नंबर 2 ऑप्शन N2H4 aqueous KOH, ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा। अब आप बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही 2-3 ऑप्शन और दिए रहेंगे, 4 या 5 ऑप्शन रहते हैं आपके, तो 4 ऑप्शन में ये भी 2 और दिए रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन होगा हमारा जो सिखाने की बात है यहाँ, जो आपको बताना है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी कम लगे और क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया तो एक बात याद रखना है, बैकग्राउंड कंसेप्ट सीखो। अगर अल्काइल हैलाइड है, एक्स की जगह पर क्या लेंगे हम यहाँ पे, बोलो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर ऐसा है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड पे, जब भी तुम देखो अल्काइल हैलाइड पे जब भी तुम KOH डालोगे, एक्वस AQ फॉर एक्वस KOH, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाता है, अल्कोहल, याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सभी एसिड, यहाँ पर याद रखना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, यहाँ पर देखो ये सभी के सभी हैलोजन है, ठीक है। हैलोजन पे जब भी KOH डालोगे तो ये बन जाता है तुम्हारा ROH, ठीक है। ये सभी बेस सेंसिटिव होते हैं, बेस सेंसिटिव होते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, बेस है,
ठीक है, ये क्या है तुम्हारा बेस है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का तुम अपना प्रोडक्ट देख लो। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट है जिसमें रिएक्टेंट में Cl है। ठीक है, रिएक्टेंट में दो ग्रुप है यहाँ पे, एक है तुम्हारे पास कार्बोनिल ग्रुप और एक है Cl हैलोजन। तो कार्बोनिल तो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, यहाँ CH2 हो गया है, देख रहे हो रिडक्शन हो गया है इसका, लेकिन यहाँ Cl कंटिन्यू है। तो Cl जब भी कंटिन्यू है तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पे N2H4 aqueous KOH लेते हो तो फिर अगर N2H4 और aqueous KOH लेते हो, देख लो यहाँ पे अगर यहाँ N2H4 और aqueous KOH लेते हो, aqueous KOH, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये इसको तो रिड्यूस करेगा, CO ग्रुप को CH2 में बदलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे OH कर देगा Cl को हटा के, ठीक है ना, ये कर देगा। लेकिन तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसमें Cl दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, कंटिन्यू है Cl, यानी Cl हटा नहीं है, तो कौन सा यूज करोगे, इसको यूज करोगे, ये यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, देख लिया, ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, अगर मान लो यहाँ पे OH दिया हुआ है और यहाँ OH कंटिन्यू हो जाए, देखो अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ अल्कोहल भी है यहाँ पे। अब क्या करोगे, अब इसके लिए एक बैकग्राउंड कंसेप्ट सीख लो। जब भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, अल्कोहल ROH, यहाँ पर देखो जब भी HCl डालोगे, HCl HBr, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड डालने पर ये हो जाता है अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाता है। यहाँ अल्कोहल पर अगर HCl डालोगे तो अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, ये बैकग्राउंड कांसेप्ट है, इसका सीख लो। अब तो क्लियर हो गया, पिछला क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था उससे कि अगर ZnHg और कॉन्क HCl डालोगे, ठीक है, अगर इस पे, तो ये चेंज कर देगा इसको Cl में, ठीक है ना, इसको तो रिड्यूस करेगा ही, साथ साथ इसको भी चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यू है, तो इस कंटिन्यू है, इट मींस इसको यहाँ नहीं डालेंगे, जब डालेंगे तो इसको डालेंगे, याद रखना, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड है, एसिड सेंसिटिव, तो याद रखना कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अगर एसिड सेंसिटिव कोई ग्रुप लगा हुआ हो लाइक अल्कोहल, तो ऐसे केस में हम कभी भी क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज नहीं करते हैं, उल्फ किस्नर का करते हैं। अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कोई बेस सेंसिटिव कंपाउंड लगा हुआ हो जैसे हैलोजन, और प्रोडक्ट में भी हैलोजन कंटिन्यू हो, हैलोजन रखा गया हो, तो हम कौन सा यूज करेंगे, तुम्हें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम यूज, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो उल्फ किस्नर रिडक्शन ऐसे केस में तुम यूज करोगे। क्लियर हो गया, क्लियर। अगर फिर से एक बार सुन लो अच्छे से, अगर एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, एसिड सेंसिटिव अगर तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं बताओ, जैसे अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल पर जब HX डालोगे तो RX में ही चेंज हो जाता है। अगर प्रोडक्ट में भी ये कंटिन्यू हो तो सीधे उल्फ किस्नर रिडक्शन यूज करना, क्लेमेंसन यूज मत करना, क्योंकि क्लेमेंसन ये चेंज कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए वो यूज नहीं होगा। अगर बेस सेंसिटिव लाइक हैलोजन अगर हो, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ बेस सेंसिटिव और लाइक हैलोजन हो, तो उसमें कभी भी तुम क्लेमेंसन यूज मत करना, क्योंकि क्लेमेंसन का एक्वस के OH जो है वो चेंज कर देगा हैलोजन को OH में। तो ये दो बात याद रखना कि अगर एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप है और प्रोडक्ट में वो कंटिन्यू है एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सा रिएक्शन यूज करोगे बताओ, उल्फ किस्नर। अगर बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप है जो प्रोडक्ट में कंटिन्यू है, तो कौन सा यूज करोगे, क्लेमेंसन। बहुत आसान है, ठीक है, क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे IIT में। देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे,
यहाँ पे डाला हुआ है N2H4, यहाँ N2H4 डाले हुए हैं, A बनाया है, और इसके बाद इस A पे एक्वस KOH डालकर, यहाँ एक्वस नहीं लिखा है, सिंपली KOH लिखा है क्वेश्चन में, और इसको हिट कर दे रहा है। ठीक है, अब आप बताओ बी प्रोडक्ट क्या होगा। देखो बहुत आसान है, हमने बताया था यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे बताओ, यहाँ से H2O निकाल देना है बस। ये साइक्लिक कीटल ग्रुप है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा N2H4, ठीक है। तो यहाँ पे A में क्या हो जाएगा, सिंपल, अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो B में, अब इस पर जब KOH डालोगे तब क्या होगा, जब इस पर KOH डालते हो तो यहाँ पर देखो हमने सिखाया ना, यहाँ से N2 निकल जाता है बस। ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ये साइक्लिक कीटल कंटिन्यू होगा और ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा अल्केन में। देखो यहाँ CH2 यूनिट, क्लियर हो गया, क्लियर। एक बार क्वेश्चन एक और पूछा, देखो क्वेश्चन कैसा IIT रिपीट करता है, 2-3 साल बाद एक बार और क्वेश्चन पूछा, देखो कैसे पूछा। लोग कहते हैं IIT में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, मैं दिखा रहा हूँ कैसे होता है। क्लियर हो गया ये। इसके बाद देखो इसने कुछ दिया, इस पर डाल दिया जिंक अमलगम कॉन्क HCl, ये डाल दिया जिंक अमलगम कॉन्क HCl। अब बताओ क्या होगा। तो देखो जिंक अमलगम है कॉन्क HCl, तो ये तो CO को तो हाइड्रोलाइज कर देगा भाई, CO फंक्शनल ग्रुप को सॉरी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर देगा, बचेगा क्या आपके पास, साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल आपके पास बच जाएगा। क्लियर हो गया, ये बचेगा। अब देखो साइक्लिक कीटल पे क्या होगा, जिंक अमलगम यहाँ कॉन्क HCl डाल रहे हो, यानी है तो ये एसिड है, कॉन्क है, थोड़ा वाटर कम है लेकिन एसिड तो है। अब एसिड है तो ये क्या करेगा, साइक्लिक कीटल को एसिड हाइड्रोलाइज कर देता है। साइक्लिक कीटल आया कहां से, कीटोन से आया है, ठीक है, कीटोन से बनता है साइक्लिक कीटल। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हाइड्रोलाइज करके फिर से ये कीटोन बना देगा, ठीक है। वहां पर क्या था, ये साइक्लिक कीटल कंटिन्यू था लास्ट क्वेश्चन में, KOH डाल रहे थे, तो जब ये एसिडिक कंडीशन कर दिए तो साइक्लिक कीटल को ये डिजोल्व कर देगा यहाँ से, और डिजोल्व करके फिर से बना देगा क्या, कीटोन। और फर्दर जब इस पे जिंक अमलगम और कॉन्क HCl यूज होगा तो यहाँ पर देख लो ये चेंज हो जाएगा सीधे अल्केन में, ठीक है। तो इस तरह से अब ये कीटोन भी बदल गया किसमें, अल्केन में। तो फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट इसका ये होगा, यही ऑप्शन था, ठीक है। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है डी ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया, देख लो। एक और क्वेश्चन है जो IIT एडवांस में पूछा हुआ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ OH है, ठीक है, यहाँ पे ये A है और पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखो यहाँ पे ये देखो कौन सा सेंसिटिव है, ये हमने बताया था बेस सेंसिटिव होता है, बेस सेंसिटिव होता है ये क्या होता है, OH एसिड सेंसिटिव होता है, याद रखना एसिड सेंसिटिव होता है। फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट देख लो तुम्हारा, ये इसमें सिर्फ रिड्यूस हुआ है कार्बोनिल ग्रुप, और पूछ रहा है कि बताओ कि A क्या होगा, A इक्वल टू व्हाट, A क्या होगा। क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा है, मैं लैंग्वेज नहीं दे रहा, मैं इसको दे रहा हूं। अब देखो ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन है ZnHg कॉन्क HCl, नंबर 2 ऑप्शन देख लो N2H4 एक्वस KOH, नंबर 3 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख लो ये रिएजेंट आपने देखा नहीं होगा अभी, SH CH2 का होल 3 और फिर यहाँ पर SH है CH2 का होल 3 SH, और यहाँ पर देखो इन प्रेजेंस ऑफ BF3, ठीक है। इसको
थर्ड में 2 पार्ट है, ये नंबर 1 में यूज हुआ है, ठीक है, और नंबर 2 में यानी फॉलोड बाय, यहां पर देख लो, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। देखो ये रिएजेंट यूज है, इस रिएजेंट को कहते हैं मोजिंगो रिएजेंट, जानो इस रिएक्शन को ही कहते हैं, ये जो रिएक्शन है इसको जानो MOZINGO, मोजिंगो रिएक्शन, ये सीखो चीजों को, ठीक है। ये आपको पढ़ना नहीं है रिएजेंट, फिर भी ये पूछा था, क्यों पूछा था वो देखो। और डी ऑप्शन था, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन था वो था बोथ 1 and 2। अब देखो कैसे, अब ये बेस सेंसिटिव है, बेस सेंसिटिव है तो ये यूज नहीं होगा नंबर 2, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू है। ZnHG कौन गैस Cl, यहां पर देखो, ठीक है, ये बेस है ना, तो बेस सेंसिटिव लगा है तो ये यूज नहीं होगा। ये एसिड सेंसिटिव है, यहाँ एसिड है तो ये चेंज कर देगा यहाँ पे इसको Cl में, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ OH कंटिन्यू है तो ये भी यूज नहीं होगा। तो अगर तुम नहीं भी जानते हो, नहीं भी पढ़े हो, तब भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ में है 1 and 2 होगा नहीं, क्लियर, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में जानो ये मोजिंगो रिएजेंट है, मोजिंगो रिएक्शन है, जो कि बेस सेंसिटिव और एसिड सेंसिटिव, अगर दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगे हुए हों लाइक हैलोजन और अल्कोहल, तो इसको ये डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, कहाँ पे, CH2 में, यानी मिथाइलिन ग्रुप में, बस। ओके, ये टोटल कवर कर दिया हमने IIT JEE का जितना भी क्वेश्चन होता है, इंक्लूडिंग नीट, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो इस तरह से क्लेमेंसन रिडक्शन, नेक्स्ट डे से हम लोग फिर एक नेम रिएक्शन और रिएजेंट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और आगे बढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, लाइक S ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिग्री भी हम लोग करने वाले हैं। तो सभी टारगेट स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि बस आप एवरीडे वीडियो लेक्चर देखते रहिए और स्कोर को इनहांस करते रहिए, ठीक है। तब तक खूब मेहनत कीजिए और यूं ही पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए।